क्लास नहीं महा क्लास लाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लिंक शेयर कर दें जरा जिस भी ग्रुप पर आप जुड़े हैं, क्लियर है? क्योंकि क्लास के बीच में लिंक शेयर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अभी आप शुरुआत है, बढ़िया तरीके से लिंक शेयर कर दें जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हो, क्लियर है? तो थोड़ा सा मैं वेट कर ले रहा हूं, जल्दी से आप लिंक शेयर कर दें जरा फटाफट, ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। साधारण ब्याज पढ़ने वाले हैं आज, और लिंक शेयर कर दी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें कि यस सर मैंने कर दी। अपने ग्रुप पर कर दें, आप जिस भी ग्रुप पर जुड़े, पढ़ाई वाला ग्रुप हो, कंपटीशन की तैयारी वाला ग्रुप हो, उन ग्रुप में करते हैं। दोस्तों को पर्सनल भी आप सेंड कर सकते हैं। और अगर आपने लिंक शेयर कर दी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। क्योंकि फिर अपनी बात शुरू करेंगे, फिर बीच में शेयर करना अच्छा भी नहीं लगता कि बीच में आप शेयर करें, क्योंकि दिमाग फटता है। ठीक, तो आप आराम से लिंक शेयर कर दें जिस भी ग्रुप, जैसे भी ग्रुप पर हो। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। तो आप अगर शेयर करते जाएं, वेरी गुड। जिन्होंने शेयर कर दिए है बहुत बहुत धन्यवाद। आप शेयर जरूर कर दें लिंक को, क्लियर है? नमस्कार आप सभी को, तो शेयर कर दें आप। और आज काफी मजा आएगा क्लास के। अभी मैं कुछ ही देर में ये बताऊंगा कि एटलीस्ट रूपरेखा जो किस तरह से मैं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि काफी बड़ी क्लास है और काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। ठीक है, तो शेयर कर दिया होगा आपने क्लास को, शेयर कर दिया सबने? जो भी लाइव आ चुके हैं उन्होंने शेयर कर दिया है? चलिए ठीक, ओके। तो आज की जो क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आज की हम क्लास में सबसे पहले साधारण ब्याज देखेंगे। तो साधारण ब्याज निकालना, साधारण ब्याज कैसे निकालना, जब समय माह में दिया हो, दिन में दिया हो, उसके बाद दर, समय निकालना, सारी चीजें बिना पेन चलाए होंगी। पेन आपको नहीं चलाना, जब आप जैसे सिखा रहा हूं वैसे सीखेंगे, तब 1 घंटे बाद आपकी ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आप सवालों पर आ जाएंगे। फिर मूलधन निकालना और फिर जो है मिश्रधन निकालना, क्लियर है? तो आप क्वेश्चन यदि करना चाहते हैं तो आप ये सारी चीजें कर लें, शेयर कर दें पहले लिंक को, क्लियर है? अच्छा, आज की क्लास जो है 2 सेक्शन में होगी। मतलब पहले 1 घंटे तक तो हम सीधी बेसिक चीजें सीखेंगे, कोई सवाल नहीं। 1 घंटे बाद हम क्लास पर आएंगे, ठीक है? तो यदि आप चाह रहे हो 1 घंटे बाद सीधी, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। अभी आपको 1 घंटे वेट करना पड़ेगा, सीधे जीरो से चीजें सिखाएंगे, ठीक है? तो आपके जो भी दोस्त यार सबको है, सबको बता दो, क्लियर है? ताकि हम क्लास को अच्छे से चालू कर पाए, क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। साधारण ब्याज देखते हैं, साधारण ब्याज कर रहे हैं। साधारण ब्याज सुना होगा आपने। पहले आप एक चीज समझो कि 2-3 चीजें होती हैं। सबसे पहले तो होता है ब्याज। क्या होता है? ब्याज। फिर होता है साधारण ब्याज। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि साधारण का मतलब ये नहीं है कि सरल ब्याज, है ना? ये फॉर्मूला उसका सरल होता है, तो साधारण ब्याज मतलब सरल ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कठिन ब्याज ना। साधारण का भी मतलब है। तो पहले तो फर्क ये समझ लो कि साधारण ब्याज, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, आप समझो जरा ध्यान से, क्लियर है? एक ही चीज नहीं है साधारण ब्याज, क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप समझ लो ब्याज। ब्याज क्या है? और ये समझो कि पहले प्रतिशत पढ़ाते हैं टीचर, 90% टीचर, फिर लाभानी पढ़ाते हैं, फिर बट्टा पढ़ाते हैं, फिर साधारण ब्याज पढ़ाते हैं, और फिर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाते हैं। 99.99% टीचर यही करते हैं। तो उसका कारण क्या है? कभी सोचा आपने आखिर उसका कारण क्या है? तो देखते हैं, जरा ध्यान से देखना, समझना जरा। सबसे पहले होता है ब्याज। ब्याज क्या कहलाएगा जरा समझो। देखो, लाभानी में ऐसा क्या नहीं हो पा रहा था कि हमें ब्याज लाना पड़ा? तो समझने की कोशिश करो। एक्चुअल में लाभानी में हम क्या करते हैं? लाभानी में हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। हम चाहते हैं कि वस्तुएं हम बेचें या खरीदें, और उसी के आधार पर हम क्या प्राप्त करें? लाभ। क्या प्राप्त करें? लाभ। लेकिन अगर आप बात करो साधारण ब्याज की या ब्याज की, तो ब्याज में हम कोई वस्तु खरीदते वगैरह नहीं है। ब्याज बेस्ड ऑन क्या? मनी, रुपए। इसमें हम क्या चाह रहे हैं? इसमें हम ये चाह रहे हैं कि हम रुपयों के सहारे पैसा कमाएं। मतलब हम ये सोच रहे यार कि यार पैसे कौन बेचने जाए, कहां जाए, पैसे ही दे दो और पैसा ही कमा लो।
पैसे दे के पैसे कमा लो, ये ब्याज है। आपने सुना होगा ब्याजू पैसा, सुने होगा नहीं सुने हो? चलो तो समझो जरा, देखो लाभ हानि में जब हमने पढ़ाया था, अगर किसी ने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, करना नहीं, क्या पुराना वीडियो देखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। आज तक आपने जिंदगी में कुछ नहीं सीखा तो भी साधारण ब्याज सीधे समझ में आ जाएगा, परसेंटेज भी है, यहीं पर हम लोग सीखते रहेंगे। तो लाभ हानि में क्रय मूल्य जो होता है वो होता है पापा। पापा कितने परसेंट पर होते हैं? 100%। तो कोई भी चीज जो परफेक्ट हो, पूरी हो, वो होता है पापा। कभी आपने कहा कि हमारे 50% पापा, 90%, 100% पापा होते हैं कि नहीं? अच्छा, अब जरा समझना, तो लाभ हानि में जो क्रय मूल्य होता है वही साधारण ब्याज में मूलधन होता है। क्या होता है? मूलधन। मतलब मूलधन हमेशा कितने परसेंट पर होगा? 100% पर। ये पहली लाइन आपको बहुत देर तक याद रखनी है, बहुत देर तक। क्लियर है? ध्यान रखना है। अब अगली बात करते हैं। सवाल पहला तो यही है, आप जरा मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो अगर आपको पता हो, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ब्याज एंड साधारण ब्याज। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड सही है तो आप लिखो जरा कि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या फर्क है। इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस पूछ रहा हूं, क्या फर्क होता है दोनों में। अगर टाइपिंग स्पीड है तो लिख देना तेजी से, फटाफट। चलो, जिन्होंने लिखा उनके लिए भी बधाई, जिन्होंने नहीं लिख पाए वो समझना जरा। पहले इसको समझो, ब्याज को। अच्छा, कई लोग ये भी समझेंगे दोनों एक ही है, चाहे ब्याज कह लो चाहे साधारण। नहीं, दोनों में फर्क है। साधारण शब्द का मतलब होता है, तो ब्याज को समझते हैं। जब कोई व्यक्ति, परिभाषा देखो कितने धांसू पढ़ा रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको। जब कोई व्यक्ति, स्टाइलिश व्यक्ति है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, मतलब हम जैसे गरीबों को, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को पैसों के उपयोग के बदले जो किराया लेता है, रेंट, किराया, वो क्या कहलाता है? ब्याज। क्या कहलाता है? ब्याज। ठंडे दिमाग से सोचो, बहुत अच्छी परिभाषा हो गई अगर सुन पाए हो। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कुछ नहीं किया, पैसों के उपयोग के बदले किराया ले लिया, वो क्या कहलाएगा? ब्याज। तो ब्याज एक तरह का क्या है? किराया। ब्याज एक तरह का क्या है? किराया। सबसे बेहतरीन परिभाषा बताई मैंने। अब जरा समझना, अब समझो साधारण ब्याज। तो ब्याज में क्या होता है भैया? 10,000 रुपए ले लो, क्या ले लो? 10,000 रुपए ले लो, एक आध महीने बाद या एक साल बाद 100 रुपए के आसपास दे देना। तो इसमें क्या है? 10,000 रुपए तो फिक्स है, समय भी नहीं है, एक आध साल बाद, मतलब बोलने का तरीका देखो आप, और 100 रुपए, लगभग 100 रुपए दे देना। तो ना तो इसमें दर ब्याज तय है, तो ये क्या कहलाएगा? ब्याज। ब्याज मतलब क्या होगा? जब मूलधन तो स्थायी हो, ना दर स्थायी हो, ना समय स्थायी। क्लियर है? ना तो दर का पता हो ना समय का, वो क्या कहलाएगा? ब्याज। साधारण ब्याज कहलाता, क्या कहलाता है उसको समझना। साधारण ब्याज कहलाता है जब मूलधन, दर, समय, तीनों चीजें क्या हो? निश्चित, तब उसे हम क्या कहेंगे? साधारण ब्याज। इतनी बात आपको आ गई होगी समझ में। क्लियर है? ओके। तो जैसे 40,000 रुपए 50% 2 वर्ष। अब इसका साधारण ब्याज निकालना है, जल्दी से लिख दो जरा। 50 तो नहीं, कितना हो जाएगा? 100, और 40 का 40%, 100% कितना हो जाएगा? 40,000। तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 40,000। एक मिनट, एक चीज और बता दे रहा हूं, ये जो P है, प्रिंसिपल बोलते हैं, ये कहलाता है मूलधन। ये क्या कहलाता है? मूलधन। दर को क्या बोलते हैं? R, और समय को क्या बोलते हैं? T। एक बात और, कुछ भी कंफ्यूजन हो, मैं इस यहां से नहीं बताऊंगा, मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा, ठीक है? आप जो भी कमेंट करेंगे उसके रिप्लाई में तुरंत छायांश दीप से कमेंट आ जाएगा, तो आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो तो वो बता दे। क्लियर है? तो अब जरा समझना, आगे बढ़ते हैं।
मूलधन क्या कहलाएगा? जो धन लिया गया है वो क्या कहलाएगा? मूलधन, प्रिंसिपल। दर क्या कहलाएगी? जैसे मान के चलो आपने 10,000 लिया, अब हम क्या रहे हैं कि 20% कमाना है, इसके 10%, तो जो कमाने का परसेंटेज है वो क्या कहलाएगी? दर। समय क्या कहलाएगा? जितने समय में हम पैसा चुका रहे हैं वो समय कहलाएगा, और साधारण ब्याज आप जानते ही। क्लियर है? इसके बाद एक चीज और आता है, मिश्र धन, मूलधन धन ब्याज, उसको हम थोड़ी देर से पढ़ेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं जरा क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन चालू करते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, ये पेन का इस्तेमाल केवल बेसिक सीखने में करना है, मूलधन निकालने में, दर निकालने में, समय निकालने में और साधारण ब्याज में। बाकी किसी में आपको पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो करना क्या है, जरा ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, मूलधन, दर, समय, साधारण ब्याज। मैंने मूलधन दिया 5,000 रुपए। क्लियर है? आपको बिना फॉर्मूला के करना है। दर दे दी मैंने 2.5% और समय दे दिया 4%। अब आपको साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो आप कहोगे सर एक साल, दर हमेशा वर्ष की होती है। आप शादियों में गए होंगे, कुछ समय बाद मुझे समझाना होगा, ध्यान से समझना। एक चीज सेट कर लेना कि ये होता है लड़का, क्योंकि लड़के का सरनेम चेंज नहीं होता। सरनेम किसका चेंज होता है? लड़की का चेंज होता है। किसका चेंज होता है? लड़की का। क्लियर है? लड़के का चेंज होता है। आप सब कुछ कर सकते हो। 2.5 चौके कितने परसेंट हो जाएगा? 10। दर एक साल में 2.5% थी, तो 4 साल में कितने परसेंट हो जाएगी? 10%। और 5,000 का 10% कितना हो जाएगा बेटा जी? 500। खत्म। 500 साधारण ब्याज आ चुका है। क्लियर है? क्योंकि जैसे ही किसी संख्या के एक अंक पहले दशमलव लगा दो, संख्या हो जाती है 10%। यदि बोले नहीं यार हमें तो मिश्र धन बताओ, मिश्र धन क्या है उसको समझना। जब आपने 5,000 रुपए ब्याज दिया था, सेट करो मैं जो बोल रहा हूं, जब 5,000 रुपए ब्याज दिया था, उसने कहा 500 रुपए ब्याज लगेगा, तो क्या 500 रुपए लौटाओगे? नहीं, आप लौटाओगे 5,500। तो ये क्या कहलाता है? मिश्र धन। मूलधन, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। चल आगे बात करते हैं, ध्यान से देखना। हम यहां से शुरुआत करते हैं, आराम से समझते जाना, कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना। मुझे आपके कमेंट बॉक्स में आंसर का इंतजार रहेगा। दूसरा सवाल, 900 रुपए, दर दी है 30%, समय दिया है 5 वर्ष, साधारण ब्याज आपको बताना है। तो एक साल में 30%, 3 5 15, कितना आएगा? 150%। कितना आएगा? 150%। 100% 900 ही होगा, और 50% 450, कितना हो जाएगा? 1350। 1350। क्लियर है? आ रहा है समझ में? चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन, 10,000 रुपए, 12.5%, समय दिया है 4 वर्ष। समय कितना दिया है? 4 वर्ष। साधारण ब्याज ज्ञात करना। अब ध्यान से देखना, एक वर्ष में 12.5, 12.5 दूनी कितना होता है? 25। जब 12.5 दूनी 25, तो 12.5 चौके कितना हो जाएगा? 50। 50% कितना आ जाएगा? 5,000। कितना आ जाएगा? 5,000। साधारण ब्याज निकालना सीख रहे हैं, मिश्र धन आप निकाल लोगे, जोड़ना बस है मूलधन धन ब्याज को। क्लियर है? तो ब्याज निकालना आप सीख गए। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करते हैं। क्या समझ गए? देखो इतनी घटना में क्या समझ गए कि दर और समय का हमेशा क्या होता है? गुणा। सेट करते जाना, सवाल चालू होने वाले हैं कुछ देर बाद। पहले मैं आपको साधारण ब्याज, दर, समय और इस तरह से सिखा दूंगा, फिर उसके बाद चालू करूंगा सवाल। आ रहा है समझ में? चलो अब जरा समझना, अब जरा समझना, इतना समझ में आ गया। अब समय काय में होता है कई बार माह में। अब देखो, चूंकि दर और समय का हमेशा गुणा होता है, दर और समय का हमेशा क्या होता है? गुणा।
और दर हमेशा वर्ष की होती है, तो क्या वर्ष में आप माह का गुणा कर सकते हो? नहीं। तो समय जब भी माह में दिया होगा तो उसको काय में बदल दोगे? वर्ष में। और ये समय माह में सरल होता है, लेकिन 1/3 2/3 वर्ष में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा 2/3 वर्ष कितने माह कहलाएंगे? लिखो कमेंट बॉक्स में। मैंने कहा 2/3 वर्ष मतलब कितने माह? कोई बताएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चलो देखते जरा आगे, देखते हैं। जैसे एक माह को क्या लिखेंगे? 1/12 वर्ष। ध्यान से तेजी से देखना जरा और लिखते जाओ अपनी कॉपी में। 2 माह मतलब 2/12 मतलब 1/6 वर्ष। 3 माह मतलब क्या हो जाएगा? 3/12 मतलब 1/4 वर्ष। शब्दों पर ध्यान दो। 1/4 ईयर मतलब कितने वर्ष? 3 वर्ष। 1/4 वर्ष। 4 माह 4/12 4 मतलब 1/3 वर्ष। 5 माह 5/12 वर्ष। 6 माह आप जन्म से पढ़ते आए हो। 6 माह को आप क्या बोलते आए हो? आधी साल, हाफ ईयर। 7 माह 7/12 7 बटे कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। 8 माह 8 बटे क्या हो जाएगा? 12। 8/12 2/3 2/3 माह 2/3 वर्ष मतलब कितने माह? 8 माह। यही क्वेश्चन पूछा था, चेक कर लो किसका सही है किसका गलत है। ध्यान से देखो। 9 माह 9/12 9/12 मतलब कितना हो जाएगा? 3/4 वर्ष। अगर कोई कह रहा है 3/4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो, तो कितने माह का साधारण ब्याज ज्ञात करोगे? 9 माह का। कितने माह का? 9 माह का। 10 माह मतलब 10/12 मतलब 5/6 वर्ष। जिनका नहीं होता उनका नहीं बता रहा हूं। 11 माह को 11/12 ही लिखोगे पुत्रा, और कुछ नहीं लिखोगे। और 12 माह को लिखोगे 1 वर्ष। क्या लिखोगे? 1 वर्ष। समझ में आ रहा है कि मजा ले रहे हो? अब सवाल कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं ही क्वेश्चन पूछ सकता हूं। मैंने क्वेश्चन पूछा, बताओ बेटा 4000 रुपए बिना पेन चलाए। दर दे दी मैंने 12%। समय मैंने दे दिया 11 माह। क्या आप साधारण ब्याज बता सकते हो कितना होगा इसका? देखो जरा साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे। माह को काय में बदल दोगे? वर्ष में। तो ये काय में बदल गया? वर्ष में। जैसे 12 के फटे में गया, 12 से 12 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहां पे कितने परसेंट आ जाएगा? 11%। कितने परसेंट आ जाएगा? 11%। 10% कितना हो जाएगा? 400। 10% कितना हो जाएगा? 400। 1% कितना हो जाएगा? 40। कितना आएगा? 440 रुपए। खत्म। 440 रुपए। उड़ गया क्वेश्चन। फिर से देखना, अब देखते जाना जरा, समझ में आता जाए तो अच्छी बात है, ना समझ में आए तो गंदी बात। क्लियर है? समझना ही है। क्वेश्चन मैंने दागा 5000 रुपए। दर दे दी मैंने 4%। समय मैंने दे दिया 9 माह। अब आपको साधारण ब्याज निकालना है, तो 9 बटे क्या करोगे? 12। क्यों? क्योंकि इसका सरनेम फिक्स है, इसकी इससे शादी होगी, इसका सरनेम अलग है भैया। सरनेम एक होना चाहिए, है ना। समय चाल दूरी जो है वो पूरी की पूरी काय पर बेस्ड है? सरनेम पर। काय पे बेस्ड है? सरनेम पर। तो इसका सरनेम एक कर देंगे, बटे क्या कर देंगे? 12। 3 तिरका 9, 3 चौके 12। इसका इसमें क्या करेंगे? गुणा। 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। कितने प्रतिशत निकालना है? 3%। कितने प्रतिशत निकालना है? 3%। 1% कितना होगा? 50। 3% कितना हो जाएगा? 150। कितना हो जाएगा? 150। चलो आगे देखते हैं। समझ में तो आ रहा होगा, ऐसी मुझे पूर्ण गलतफहमी है। अगर फिर भी समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। मूलधन खूब कम दे दिया, 20 रुपया। 20 रुपया का ब्याज है, गरीब आदमी ले रहा है मेरे जैसे। दर दे दी मैंने 24%। आप जैसा साहूकार है, ठीक है, तो साहूकार है जो 24% ब्याज लगा रहा है, ठीक है। समय मैंने दे दिया
समय में ही तो देना है। समय मैंने दे दिया यार, 11 माह में मैंने चुका दिया। अब बताओ साधारण ब्याज कितना लगेगा। क्लियर है? तो माह को काय में बदलोगे, वर्ष में। बदल गया, बदल गया। अब इसका क्या होता है, गुणा। तो 11/12 का 24 में क्या कर देंगे, गुणा। तो 12 दूनी 24, 11 दूनी कितना आ जाएगा, 22%। कितने प्रतिशत, 22। तो 20% का कितने परसेंट निकालना है, 22%। तो 10% कितना हो जाएगा, 2। 20% कितना हो जाएगा, 4। अब 2% की और रिक्वायरमेंट है, तो 0.4। देखो क्यों, क्योंकि 0.1% ये हो जाएगा, 0.2% ये हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4.40। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। उम्मीद है आप भरसक प्रयास कर रहे होंगे समझने का। कैसा प्रयास कर रहे होंगे, भरसक। हम तो समझाने की चेष्टा कर ही रहे हैं। देखो जो समय होता है ना जी, बड़ा मतलब अलग में। चलिए शुरू करते हैं। तो समय जब दिन में दिया था तो ठीक, लेकिन समय आपका दिन में भी दे सकते हो, माह में। तो दिन के सवाल देख लेते हैं जरा। दिन अगर दिया होगा तो 73 दिया होगा, या 146 दिया होगा, या 219 दिया होगा, या 292 दिया होगा। क्लियर है? क्योंकि जब माह को आप काय में बदल रहे थे, वर्ष में। जब माह को आप वर्ष में बदल रहे थे तो आप काय का भाग दे रहे थे, बोलो मेरे साथ, पूरे के पूरे का। 12 का भाग दे रहे थे। तो जब आप दिन को बदलोगे तो काय का भाग दोगे, पूरे के पूरे का। बहुत ही झमाझम बारिश हो रही है, झमाझम। चलो देखते हैं। 365/365/365 कितना आएगा, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। एक्चुअल में क्या है, ये 73 की टेबल लिखी है, इसलिए बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस में काटते जा रहे हैं। आप अधिक जानकारी के लिए जरूर एक बार काटने का प्रयास करें। तो जब 73 दिन दिया होगा तो कितने का भाग करने का, 365 का, क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। शुरू करो, सवाल लेके हरि का नाम, बोलो राधे राधे। चल शुरू करते हैं। मैंने कहा 80,000 रुपया, भाव बढ़ा दिए, 20 रुपए से सीधे काम पहुंच गए 80,000 रुपए। 15% 13 अगस्त 2020 को उधार लिया गया और उसे 25 अक्टूबर 2020 को चुका दिया गया। ब्याज की गणना करो। तो अब सॉल्व करो। आप जिन पे नहीं बन रहा मैं उनको सॉल्व करके सिखा रहा हूं, जिन पे बन रहा वो सॉल्व करो। तो यहां पे पुत्रा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैलेंडर। क्या पता होना चाहिए, कैलेंडर। अब कैलेंडर कैसे पढ़ते हैं, सी अप जू नव 30 के, बोलो मेरे साथ, सी अप जू नव 30 के बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29। तो अगस्त कितने का होगा, 31 का। क्यों, क्योंकि सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर ही 30 का होता है, बाकी सब काय का होगा, 31 का। तो अगस्त, 13 अगस्त 31 का है। कितने दिन और एक्स्ट्रा बचे, 18। अरे बोलो मेरे साथ, 18 दिन और हो जाएंगे तो अगस्त में पड़ गया। सितंबर कितने का, 30 का। अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर। अक्टूबर कितने का है, 25 का। जोड़ना चालू करो, 5 और 3 8, 3 13, 1 और 1 2, 5 5 और 2 7। कितने दिन हो गए टोटल, 73। कितने दिन हो गए, 73। तो ये बीपी तो मैंने मिटा दिया और इसको कितने दिन लिख दिया, 73।
ये जो लड़का है, लड़का हमेशा काय का होता है? वर्ष का। ये लड़की है, काय की है? दिन की है। तो इसको चेंज करेंगे। ये 365, सबके अलग अलग पंडित जी हैं। माह के पंडित जी 12 हैं, तो दिन के पंडित जी 365 हैं। जैसे ही इनने मंत्र पढ़ा 1/5, ये काय में बदल गया? वर्ष में। देखो दोनों का सरनेम एक हो गया कि नहीं हो गया? बचने दो सहनाई। सहनाई का मतलब क्या है? गुणा। 1/5 गुणित गए 12, सॉरी 15, 5 के 5 3 15। ओवरऑल कितने परसेंट निकालना है? 3%। कितने परसेंट निकालना है? 3%। 1% कितना होगा? 800। 2 अंक पहले दशमलव। 8 3 2400। खत्म सवाल। सवाल खत्म। तो किसी और को कर दो, है ना? चलो, तो सब विनोद सही है? सब विनोद को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो देखते हैं, जरा आगे देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, अब पहले तो ये समझ लो अच्छे से, ठंडे दिमाग से, बिल्कुल ठंडा दिमाग करो और ये समझो कि यदि कभी परीक्षा में आपके 73 दिन ना हो पाए, 146 दिन ना हो पाए, जैसे 72 दिन रह जाए, आपके 143 दिन रह जाए, तो एक आध बार फिर से रीचेक कर लेना, ठीक है? दिन आपके बढ़ जाएंगे। अब जैसे मान के चलो, अगर वो कह रहा है, देखो उसने कहा P, क्लियर है? अब 40,000 रुपए, कितना कह दिया? 40,000। कई बार भगवान भी आप पे प्रसन्न होते हैं, भयानक टाइप के प्रसन्न होते हैं। वो साफ साफ कहते हैं, बेटा तुम मेरे सबसे अच्छे भक्त हो, तथा अस्तु 146 दिन का ब्याज निकालो। कई बार देखो कैलेंडर में दे देता है, कई बार दिन अच्छे होते हैं। वैसे आजकल ये दिन चले गए जब ऐसे आते थे सवाल, है ना? तो अभी तो बेसिक सिखा रहा हूं मैं आपको। पहले साधारण ब्याज निकालना तरह तरह से, है ना? तो अभी तो बेसिक चल रहा है। चलो, बटे कितना आएगा? 365। ये कितनी बार? 2 बार। ये कितनी बार कटेगा? 5 बार, है ना? अब इसका इसमें क्या होगा? गुणा। तो 2/5 का कितने में गुणा करोगे? 20 में। 5 ही 5 चौके 20। 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8%। कितना हो जाएगा? 8%। समझ में अगर नहीं आया फिर से देखो, 140/365, ये 2 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। तो 2/5 गुणा कितना कर देंगे? 20। 5 चौके 20। 4 दूनी 8। 8% निकालना। 1% कितना है? 4। 4 8 3200 रुपए। क्या आएगा? 3200 रुपए। इतनी बात भी जम गई होगी बात। चलो पुत्रा, तो अब तक आप क्या निकालना सीख चुके हो अच्छे से? साधारण ब्याज। क्या निकालना सीख चुके हो? साधारण ब्याज। बहुत अच्छे से सीख चुके हो। अच्छा, इसके साथ क्या सीख गए हो? मिश्र धन भी साथ साथ सीख गए हो। सीख गए हो कि नहीं? क्यों नहीं सीखे हो? क्योंकि मूलधन में क्या जोड़ दोगे? जो भी ब्याज आया उसमें क्या जोड़ दो? मूलधन जोड़ दो। तो क्या निकल आता है? जोड़ना है, जोड़ना बनता है, भाग नहीं बनता। भूलना नहीं, आप पे क्या नहीं बनता। तो जब भी ब्याज में मूलधन जोड़ दोगे तो आपका क्या निकल आएगा? मिश्र धन। आंग्ल भाषी समझो, जब भी इंटरेस्ट में प्रिंसिपल ऐड कर दोगे तो आपका क्या निकल आएगा? अमाउंट। क्या निकल आएगा? अमाउंट। चल, तो 2 चीजें सीख गए। अब बड़ी हेडिंग डालते हैं, दर निकालना है। और क्या चलाए? बिना पेन चलाए दर निकालना। देखो, अगर आप अच्छे से सीख जाओगे तो पक्का है दर और समय आराम से निकल जाएगा, मूलधन भी निकल जाएगा और सवाल तो अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम PRTSI। मैंने कहा 4,000 रुपए। 40 लिख गया, कोई बात नहीं, बड़े आदमी एक आध शून्य चला लेना। 40,000 रुपए दर आपको ज्ञात करना है। 5 वर्ष है और साधारण ब्याज मिल रहा है 4,000। साधारण ब्याज क्या मिल रहा है? 4,000। क्लियर है? अब जरा समझना, 40,000 का 4,000 कितने प्रतिशत है? तो डायरेक्ट दिखेगा 10%। कितने प्रतिशत है? 10% है।
नहीं दिख पाए तो आपको यूं यूं करना होगा। क्या करना पड़ेगा? यूं यूं करना पड़ेगा, तब जाकर दिखेगा आपको 10%। डिश डिचिक डिचिक, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 कितने परसेंट आ गया? 10%। कितने परसेंट आ गया? 10%। आ रहा है समझ में? या तुम मेरे हीरा पुत्रा हो तो एक अंक पहले दशमलव लगा दो, संख्या कितने परसेंट हो जाती है? 10%। तो ये पूरी हो गई 10%। अब कान खोलकर सुनना, बहुत ज्यादा कान खोलना, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। ये जो दर है वो कितने साल की आई है? वो आई है 5 वर्षों की। कितने वर्षों की आई है? 5 वर्षों की। तो 5 का क्या दे दोगे? भाग, क्योंकि हमें दर 5 वर्षों की नहीं चाहिए, हमें कितने वर्ष की चाहिए है? 1 वर्ष की। तो 1 वर्ष की दर कितनी हो जाएगी? 2%। फिर से समझना, फिर से रिवाइज करते हैं, रिकैप में देखिए एक बार फिर से। सबसे पहले पूछेंगे भैया भैया तुम कितने परसेंट हो? आपने वो सीखा है, राजा मंत्री मेरा, राजा राजा मेरा मंत्री कौन है? बोले चोर सिपाही का पता लगा। उस तरह से आप पूछोगे भैया भैया 40,000 का 4,000 कितने परसेंट है? कोई बोल देगा 10%। कितने परसेंट है? 10%। ये कितने सालों की दर आई है? 5 साल की दर। 1 साल की होती दर कितनी आ जाएगी? 2%। कितनी आ जाएगी? 2%। अगला सब, अगला सब PRPSI, खटा 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 खटा। मैंने कहा 9,000 रुपए, सही लिखा तो 4510 वर्ष। सीधा सीधा दिख रहा है, कितने परसेंट है? 50%। कितने परसेंट है? 50%। 10 का क्या दे दोगे? भाग। 10 का क्या दे दोगे? भाग। डिचकियां डिचकियां, कितने परसेंट? 5%। कितने परसेंट? 5%। क्लियर है? चलो आगे बढ़ता हूं। कैसे बढ़ता हूं? आगे सवाल, मैं बैठा बैठा मैंने बोल दिया 12,000 रुपया, और इधर बोला 600, इधर बोला 8 वर्ष। मैंने बोला दर बताओ। अब देखते हैं, इसका 1200 जो है, 1200 जो है वो है 10%, और ये लिखा है 600, मतलब ये कितने परसेंट होगा? 5%। कितने परसेंट होगा? 5%। कितने का भाग दे दोगे? 8 का। ऊपर बड़ी संख्या नहीं करना है, जो भी है उसका भाग देना। 8 का भाग दोगे, भाग नहीं कर रहा, लगाओगे दशमलव पर। 8 6 48, कितना बचेगा? 2। 8 दूनी 16, 8 पंचे सॉरी दशमलव 6 2 5 प्रतिशत। फिर से समझना, फिर से एक बार। उसने ये कहा कि वह दर ज्ञात करो, क्या और अच्छे से बोल रहा हूं? हाँ, एक गरीब किसान ने 12,000 रुपए का ऋण 8 वर्ष के लिए उधार लिया। साहूकार ने उससे 600 रुपए ब्याज प्राप्त किए। अब बताओ साहूकार ने उसे धन कितने प्रतिशत ब्याज पर दिया हो? कितनी इमोशनल बात हो गई, बिल्कुल आंसू आ गए होंगे आपके। तो यहां पर हम पूछेंगे 10% हो गया 1200, ये 5% नहीं बनता, 5% निकालते, कोई बात नहीं। इसको घर पर जाकर, घर पर बैठे ही हो, घर पर जाकर क्या खड़ा खड़ा करना तो 5% निकल आएगा। ये कितने परसेंट है? 5%। कितने साल की दर आ गई? अरे ये तो 8 साल की दर आ गई। कितने साल की चाहिए है? 1 साल की। 8 का क्या करो? भाग दे दो, तो 1 साल की दर निकल आएगी। भाग क्यों करते हैं समझना, 2 लिखा होता 2 का भाग कर देते, कितना आ जाता? 2.5 आ जाता कि नहीं? 8 का भाग करेंगे, भाग नहीं जा रहा तो लगाएंगे दिसंबर, ठीक, बढ़ाएंगे इसको। 8 6 48, बचेगा कितना? 2। अब दशमलव नहीं लगेगा। 8 गुना 16 बचेगा 4, 8 पंचे 40, दशमलव 6 2 5 प्रतिशत। क्या चाहोगे आप?
दशमलव के 3 स्थानों तक इजीली तरीके से आपकी तरफ निकल रही है। थैंक यू बोलने की जरूरत है नहीं, बोल दो तो कोटि कोटि धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब सीखते हैं, ये क्या निकालना सीखे हम, दार। क्या निकालना सीखे, दार। अब सीखेंगे समय। क्या सीखेंगे, समय। बिना पेन चलाए, आप कहोगे सर आप तो चला रहे हो, मैं पेन नहीं चलाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आ रहा है समझ में, चलो। तो 10,000 रुपए, कितने रुपए, 10,000। 20%, कितने प्रतिशत, 20%। इधर लिख दिया 4,000, इधर कितना लिख दिया, 4,000। करना चालू करते हैं। इसका देखेंगे कितने परसेंट है, 10% कितना होगा, 1,000। इतना देखने की कोशिश करो यार। देखो दिखा देता हूं। 100% मतलब होता है ज्यों का 50% मतलब होता है आधा, 25% मतलब होता है आधे का आधा, 10% मतलब होता है एक अंक पहले दशमलव पीछे से, और 1% मतलब होता है 2 अंक पहले दशमलव। कितना अच्छे से पढ़ा दो ना, थैंक यू। आप कुछ भी कहो, बंदा बहुत शानदार। चलो, तो 1,000 जो है वो कितने परसेंट है, 10%। तो 4,000 जो कितने परसेंट हो जाएगा, 40%। समझ में आ गया होगा। 40% का 20 में क्या दे देंगे, भाग। 20 एक 20, 20 दूनी 40। कितने बरस आ जाएगा, 2 बरस। खत्म। समझ में आ रहा है, नहीं आ पा रहा हो तो अगले क्वेश्चन में समझने की चेष्टा करते जाना। जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूं, अगर आप में नॉलेज है तो आप कमेंट बॉक्स भर दिया करो, खटा खट खटा खट, और नहीं बनता तो देख के भर दिया करो। चल, लेकिन भर जरूर दिया करो। अगला 80,000 रुपए, कितने रुपए, 80,000 रुपए। 40,000 ब्याज, और दार दी है, दार कितनी दे दे, दार ले लो तुम 25%। दार कितनी है, 25 ज्यादा हो जाए यार, 10% की दे दो, 10%। चलो, मैंने इससे पूछा भैया भैया तुम कितने परसेंट हो, उसने कहा ये मेरा आधा है, मतलब 50%। देखो, जब दर निकालते हैं, बिल्कुल आराम से समझना, जब दर निकालते हैं तो समय का भाग, समय निकालते हैं तो दर का भाग, दर निकालते हैं समय का भाग, समय निकालते हैं दर का भाग। तो इसका भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 5 बरस। 5 बरस। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। आज की क्लास अच्छी लगे, इतनी शेयर करना, इतनी शेयर करना कि शहर पे ही निकल जाना, ये खूब शेयर करना। और गंदी लगे तो इतने अनलाइक दबाना, इतने अनलाइक दबाना, इतने अनलाइक दबाना कि वो लाइक ही हो जाएगा। बार बार दबाओगे तो अनलाइक बचेगा ही। चल खैर, तो क्या मैं ये समझूं कि साधारण ब्याज आपको घुस गया, क्या मैं ये समझूं, अगर ना समझ में आए तो इस वीडियो को कंटिन्यू चलने दो। जब ये क्लास खत्म होगी तो आप इसको पीछे कर पाओगे, अभी इसको पीछे आगे मत करो क्योंकि शायद आप पे पीछे करते नहीं हो पाएगी। ठीक, अभी इसको कंटिन्यू चलने दो। साधारण ब्याज सिखा दिया, दर सिखा दी, समय सिखा दिया, इतना मैंने सिखाने की चेष्टा की है। ठीक, दर और समय एक सा होता है। राजा राजा मेरा मंत्री कौन है, मैं हूं। चोर सिपाही का पता लगाओ, जो दिया है उसका भाग दे दो, बस खत्म। क्लियर है, उम्मीद है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से समझ लेना यार। अब तो वीडियो कौन सी हम क्लास में बैठे हैं यार, फिर से समझो। अच्छे लाल वाले जब टीका था उसको फिर से पीछे ले जाओ, फिर आगे बढ़े, फिर से पीछे ले जाओ, जब तक समझ में आए उसको बार बार पीछे ले जाओ। फिर समझ में आए तो कमेंट करो, कमेंट में छायांशदीप से रिप्लाई करूंगा। छायांशदीप मतलब हमें ही रिप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो अब निकालते हैं मूलधन। क्या निकालते हैं, मूलधन, दर।
समय और साधारण ब्याज। देखा मेरी हिंदी भी अच्छी है, इंग्लिश देखो, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल। मूलधन निकालना सीखते हैं तो भैया मूलधन जो निकालना है वह धन ज्ञात करो। कहानी इस तरह की कहानी मैं नहीं बता रहा हूं, कहानी आप समझ लो। वह धन ज्ञात करो जो साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में 8,000 रुपए ब्याज देगा। ठीक, तो कहानी की शुरू जब मैंने कहा था तो मैंने ये कहा था जो साधारण ब्याज का मूलधन है वह लाभ हानि का क्रय मूल्य है। फिर से जो साधारण ब्याज का मूलधन है वह लाभ हानि का क्रय मूल्य है। मूलधन 100%, क्रय मूल्य 100%। आ गई बात समझ में? और जो भी 100% पर होता है उसे बोलते हैं हम पापा, और पापा निकलते हैं रिश्तों से। जो पढ़े हैं उनको आ रहा समझ में, जो पहली बार पढ़े हैं थोड़ा सा आप दुख लो, है ना। दुख लो मतलब हमारे सागर में जब कोई व्यक्ति को रोकना होता है तो उसको कहते हैं दुख लो। दुख लो मतलब गम खाओ। ओके, चल तो 4 पंचे 20। समझो मेरे बच्चों जो पहली बार यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, 4 पंचे 20%। तो जो 20% है देखो, ले दे के यहाँ पे जो कुछ भी होगा उसका 20% तो है ये 8,000। अरे बोलो, हाँ, तो 20% बराबर कितना लिखेंगे? 8,000। क्या निकालेंगे? रिश्ता। तो 8,000 बटे कितना करेंगे? 20। 20 एकम 20, 20 चौके 80। कितना आएगा? 400। ये कहलाता है रिश्ता। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो आप बोलोगे ये रिश्ता 400 कहलाता है। ठीक, और 100 में कर दोगे गुणा। क्यों? क्योंकि 100% पर होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। तो ये कितना आ गया? 40,000। अब देख लो, चेक कर रहे हैं 40,000 का 20% 8,000 होगा कि नहीं होगा? होगा। फिर से समझना, सबसे पहले इसका इसमें गुणा क्या, कितना आ गया? 20। गुणा क्यों हो रहा है? क्योंकि समय वर्ष में दिया है। माह या दिन में दिया होता तो पहले उसको काय में बदलते, वर्ष में, उसके बाद हम करते। तो 20% यहां पर 8,000। ये रिश्ता क्या कहलाता है? 400 का 100 में गुणा, आंसर 40,000। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसकी एक बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा राज। वो अगर आपको पता चल गया, समझ लो आप साधारण ब्याज में यहां से यहां इतना ही पढ़ोगे, पूरा थोड़ी ना। क्या सोच रहे हो? वहां पहुंच जाओगे ना, थोड़ा बहुत आप सीख जाओगे। चलो आगे, लेकिन राज बहुत अच्छा। BRTSI, तो BRTSI। चलो बात करते हैं, मूलधन तो क्या करना है। चलो दर ले लो आप 4% की। ठीक, वर्ष भी ले लो, 4 ही वर्ष ले लो, और ये ले लो 1280 रुपए। ठीक, खुश हो जाओ आप, मतलब मूड अच्छा हो तो ऐसे ही होता है। 4 चौके कितना होता है? 16। 16% बराबर कितना लिखोगे? 1280। काश आपको 16 का पहाड़ा आता होगा। यदि 16 का पहाड़ा आता होगा तो आपको 1280 मिलेंगे, शायद 8 बार में 16 का पहाड़ा, है ना, 80 बार में। लेकिन अगर आपको 16 का पहाड़ा नहीं आता है तो आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। 8 से काटो, 4 से काटो, 2 से काटो, पर जितना आप नीचे गिर सकते हो ये गिर जाओ, आप जितना गिर सकते हो। नॉर्मल गिरोगे 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 छीन 48, कितना आ गया? 80। को बड़े बड़े लोगों को, जैसे हम नहीं, हम तो रट्टे बैठे हैं, बड़े बड़े लोगों को पता होता है 16 अट्ठे 128। ठीक, तो ऐसा कुछ करो जरा, बड़े आदमी बनो। तो ये रिश्ता कितना आ गया? 80 का 100 में गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा? 8,000। कितना आ जाएगा? 8,000। मूलधन आ चुका। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट ही बोलते हैं। अच्छा, अब आप बोर्ड को
आंखें गड़ा के देखना। बोर्ड को कैसे देखोगे? आंखें गड़ा के, ध्यान से देखना, बिल्कुल मोबाइल को बिल्कुल और पास चले जाओ मोबाइल। मैं 2 ठो क्वेश्चन लिख रहा हूं। कितने ठो लिख रहा हूं? 2 ठो। आपने छोटे में देखा होगा। और दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक से लिखेंगे, बिल्कुल एक से। आप कहोगे 2 शब्दों का फर्क रहेगा, लेकिन आंसर में इतना डिफरेंस हो जाएगा जिसका हिसाब किताब नहीं। इसलिए इसको मैथ से गया। समझना जरा, लिखना चालू करना, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन, वह धन ज्ञात करो जो साधारण ब्याज की 5% ब्याज दर से 6 वर्ष में 6,000 रुपए ब्याज देगा। ठीक, या ब्याज हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखना, जो का त्यों लिख रहा हूं। वह धन ज्ञात करो जो साधारण ब्याज की 5% ब्याज दर से, अरे 4% लिख दे रहे हो, 4%, 5% ब्याज दर से 4 वर्ष में 6,000 रुपए हो जाएगा। अब क्वेश्चन पर ध्यान देना, इसमें लिखा है ब्याज और इसमें लिखा है हो जाएगा। लेकिन जब आप सॉल्यूशन देखोगे ना, तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि खुली ही आपकी आंखें, बंद थोड़ी ना हो जाएंगी। ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आंखें खोलकर सॉल्व करना, तो आपको मजा भी आ जाएगा। ध्यान से देखना। तो 5% दर दी है, 4 वर्ष दी है, और साधारण ब्याज कितना दिया है? 6,000 रुपए। अब अभी आपको हो सकता है सरल लगे, लेकिन परीक्षा हॉल तक भैया पता नहीं चलता कब गड़बड़ हो जाए। ठीक, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20। तो 20% बराबर कितना लिख दोगे? 6,000। तो 20 एकम 20, 20 दिया 60, रिलेशन कितना आएगा? 300 का। 6,000 बटे 20 बनना चाहिए आपका 300, और 100 में क्या कर दोगे? गुणा। कितना आ जाएगा? 30,000। कितना आ जाएगा? 30,000। अब इधर देखो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 30,000। अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो। क्या यहां पर ब्याज लिखा है? नहीं। तो अब अगर रुमाल हो तो रुमाल, और वैसे पलंगे पे बैठे होगे तो चद्दर, जो भी हो आप गांठ बांध लेना इस चीज की, कि जब तक ब्याज ना लिखा हो तो वो मिश्र धन है। बोलो एक बार, जब तक ब्याज ना लिखा हो तो वो मिश्र धन, अमाउंट कहलाता है। क्या कहलाता है? अमाउंट। ब्याज या इंटरेस्ट को स्पष्ट लिखता है ब्याज। अब देखो क्वेश्चन में जादू हो जाएगा, जादू। मूलधन तो दिया नहीं, दर 5%, समय 4 वर्ष, साधारण ब्याज, इसमें दूसरे वाले में साधारण ब्याज नहीं, ये मिश्र धन दिया है 6,000। और मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन धन ब्याज। दिमाग खोलना, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है, क्वेश्चन चालू करना है इसके बाद। ध्यान से देखना, 1 साल में 5%, 4 साल में कितनी हो जाएगी? 20। मिश्र धन है तो 100% धन कितना हो जाएगा? 20। 120%। कितना हो जाएगा? 120%। दिमाग ठंडा कर लो। मिश्रधन में मूलधन जुड़ा होता है। मूलधन कितने परसेंट पर होता है? 100। ब्याज कितना है? 20। तो जब ब्याज नहीं निकला है तो 120 का रिश्ता काय से निकालोगे? 6,000 से। फर्क देखो, इसमें 20 का 6,000 से रिश्ता निकला है, इसमें 120 से
6000 का रिश्ता निकला है, बोलो राधे राधे। 6000 का भाग दे देंगे, धुन से धुन कैंसिल, 12 1 12, 12 पंचे 60, रिश्ता कितना आ जाएगा 50 का। 100 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 5000 रुपए। कितना आ जाएगा 5000 रुपए। अब इस टाइप के सवाल करें। मूलधन तब ज्ञात करना जब ब्याज ना दिया। सेट करो इस क्वेश्चन को, अभी चलने दो क्लास में, बार बार कह रहा हूं, जब क्लास खत्म हो जाए तो इस पॉइंट पर फिर से आना और फिर से आराम से समझना। क्लियर है? देखते हैं, अभी आगे पीछे मत करना कि फिर से समझने की कोशिश में आगे का निकाल दो। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। बड़ा कठिन है साधारण ब्याज यार, मेरे मजाक कर रहे यार, मजाक भी नहीं कर, बड़ा सरल। चलो पी दिया नहीं, आर दे दिया 8%, समय दे दिया 5 वर्ष, साधारण ब्याज देने का नहीं, मिश्र धन दिया है, चलो सरल ही देते रहे 7,000। अब देखो इसका इसमें गुणा हुआ, कितने परसेंट आ गया 40%। अगर 7,000 साधारण ब्याज दिया होता तो काय से रिलेशन निकाला था 40 से 7,000 का, लेकिन ये साधारण ब्याज नहीं दिया है, ये क्या दिया है मिश्र धन। और मिश्र धन में क्या जुड़ा होता है मूलधन, और मूलधन कितने परसेंट पर होता है 100% पर। कितने परसेंट पर होता है 100% पर। तो 140 बराबर कितना रख देंगे 7,000। डुन्नम डुन्नम 14 एकम 14, 14 पंचे 70, कितना आएगा रिलेशन 50। कितना आएगा रिलेशन 50। 100 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 5,000। कितना आएगा 5,000। और अगर साधारण ब्याज निकालना है तो 40% निकाल देंगे, सिंपल। क्लियर है? आ गया समझ में? तो आपको अब तक क्लास में मैंने सबसे पहले मूलधन सिखाया, फिर दर सिखाया, फिर समय सिखाया, फिर मिश्र धन से मूलधन सिखाया, और साधारण ब्याज में पूरा सिखा ही रहा हूं बिना एक्स और बिना फॉर्मूले के। अब चूंकि आप मेरे से इतना पढ़ चुके हो तो सवाल आपको आराम से समझ में। देखते हैं क्वेश्चन, देखो जरा क्वेश्चन लिखा है, वह धन ज्ञात करो या कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से दुगना हो जाएगा। कोई धन, देखो जरा क्वेश्चन कहां पर आ गया, कोई धन साधारण ब्याज की दर दी है क्या, नहीं, समय दिया है 8 वर्षों में। 8 वर्षों में कितना हो जाएगा दुगना हो जाएगा। तो एक नोट लिख लेना आप, जब भी किसी प्रश्न में हो जाएगा, होता है, हो जाएगा, इस तरह का प्राप्त होता है, ये सारे शब्द लिख रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, हो जाएगा, होता है, प्राप्त होगा, हो जाएगा, मतलब ब्याज शब्द यूज ना किया हो उसका मतलब होता है मिश्र धन। उसका मतलब क्या होता है मिश्र धन। तो सीधा मिश्र धन पर आ जाएंगे। ले अब हम देखना चालू करते हैं सवाल को। तो उसने कहा कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से दुगना हो जाएगा। तो भैया धन दिया क्या, ना, दर दी ना, साधारण ब्याज ना, मिश्र धन ना, केवल समय दिया। अब जरा सीखते हैं जरा धीरे धीरे, और आपको इसी दिन देखने के लिए। मूलधन कुछ नहीं दिया तो क्या मान लोगे 100। क्या मान लोगे 100। अमाउंट कितना हो जाएगा 200। मिश्र धन कितना हो जाएगा 200। 100 में से 200 माइनस होगा, कितना बचेगा 100। क्यों? क्योंकि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहां पर प्रिंसिपल कितना, मिश्र धन दिया है 200, यहां पर मूलधन 100, तो ब्याज कितना मिल जाएगा 100 ही तो मिलेगा। ये 100 माइनस हो जाएगा तो ब्याज कितना आ जाएगा 100। तो ये क्या आ गया ब्याज। क्लियर? दुगना मतलब 200 कर दिया। अब 100 का 100 कितने परसेंट है 100%। अभी मैंने सिखाया था आपको 100 का 100 कितने परसेंट है 100%। 8 का क्या दे देंगे भाग, कितना आ जाएगा 12.5%। कितना आ जाएगा 12.5%। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
किसी राशि पर साधारण एक इसी तरह के कर देते हैं, कोई धन साधारण ब्याज की विशेष दर पर 3 गुना हो जाता है। इसको करके देखो जरा आप, 3 गुना, तो 3 गुना हो जाता है 8 ही वर्ष, 4 वर्षों में करते रहे, चलो 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। तो 4 वर्ष में 3 गुना मतलब कितना हो जाएगा 300, यहाँ पर कितना आ जाएगा 200, 100 का 100% 100, तो 100 का 200% कितना हो जाएगा 200 बटे कितना कर देंगे 4, बटे कितना कर देंगे 4, कितना आ जाएगा 50%, कितना आ जाएगा 50%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आराम से। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज का मूलधन 1/4 है, वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, वार्षिक दर ज्ञात करो। अब देखो यार, PRTSI सीधा उसने ये पूछा है, ध्यान से समझना, जो ब्याज है वो 1/4 है, तो अगर मूलधन 100 है तो ब्याज 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा 25, 100 का 1/4 25 हो जाएगा कि नहीं। अब 100 का 25% कितना हो जाएगा 25। अब वो कह रहा है दर और समय बराबर है, विकल्प दिए 5%, 10%। अब यार जब समय होगा बराबर, तो जैसे 2.5 रख रहे तो 2.5 का जब गुणा करोगे तो 12.5 समथिंग या 1.25% इस तरह से कुछ आ जाएगा। तो हमें ये 25 चाहिए, तो यहाँ पर 5%, तो यहाँ पर कितना रखोगे 5, तो 25, 25%, 100 का 25 आ जाएगा, क्योंकि इसका कितना है 25% है, कितना है ये 25। स्पेशल क्वेश्चन है ये, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, ध्यान रखें 2 वर्ष के लिए, यदि यह निवेश की दर 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपए अधिक मिलते, यह राशि कितनी है, ये क्या है समझना था। देखो सबसे पहले क्या मूलधन दिया नाजी, दर दी नाजी, दर दी है 3% कर दी है और समय दिया है 2 वर्ष। अब समझो, पहले यदि 100 वर्ष है तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 6%, मतलब कितनी हो जाएगी 106। मतलब डिफरेंस जो आ रहा है, देखो 1 साल में 3%, तो 2 साल में डिफरेंस कितना आ जाएगा 6%। अधिक कम अपेक्षाकृत तुलनात्मक अंतर, अंतर से, ये शब्द से फिर से सुनो कान खोलकर, अधिक कम अपेक्षाकृत तुलनात्मक अंतर, अंतर से, बचा शेष, इन सब शब्दों का अर्थ होता है घटाना। तो हम देखेंगे कि दर का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने परसेंट आ रहा है 6%, और रुपयों का डिफरेंस कितना आ रहा है 72 रुपए। हम क्या निकालेंगे रिलेशन, तो जब रिलेशन निकालेंगे तो 6 एकम 6 कितना बचेगा 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 2, 100 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा 1200। 100 में गुणा क्यों किया है, क्योंकि उसने कहा वह राशि ज्ञात करो, राशि यानी क्या ज्ञात करो मूलधन। तो जब भी मूलधन ज्ञात करना होगा हम किस तरह से निकालेंगे रिलेशन निकालकर, क्लियर है, क्योंकि मैं बता चुका हूं मूलधन को क्या बोलते हैं पापा, क्या बोलते हैं पापा। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा, करने की कोशिश किया करो आप, है ना। अगला क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यदि यह ब्याज की दर 1% अधिक होती तो इससे 240 रुपए अधिक। अब देखो जरा फिर से अगेन 2 वर्ष है, 1% मतलब कितने परसेंट हो जाएगा 2%, 2% बराबर कितना हो जाएगा 240 रुपए, कितना हो जाएगा 240 रुपए। रिलेशन आएगा कितना आएगा 120, और 100 में क्या कर देंगे गुणा, 100 में गुणा क्यों करेंगे, 100 में गुणा क्यों करेंगे, मूलधन ज्ञात करना, कितना आ जाएगा 12,000 रुपए। सेम पिछला क्वेश्चन था, पिछले बार में यहाँ पे 6 था, यहाँ सॉरी यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 था, तो 6% का डिफरेंस रखा। अब यहाँ पर 1% है, 1 2 एकम 2, कितना आ जाएगा 12,000 रुपए। अगला क्वेश्चन, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके ब्याज पर धन देने वाले व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर 8% से 7 सहित 3/4 की गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61 रुपए 50 पैसे की कमी हो जाती है, उसकी पूंजी कितनी है। ध्यान से देखो 8% है, कितना परसेंट है 8%, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 सही 3/4 गुणा कितना कर देंगे 100। इसको पहले बदलना हो, 4 एकम 4, 4 25 100, 25 दिया 75, तो 8.75%। क्लियर है। अब हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 0.25%, डिफरेंस कितने का आ रहा है 0.25% का, और रुपयों का डिफरेंस कितना दिया है 61 रुपए 50 पैसे, कितना दिया है 61 रुपए 50 पैसे। तो
61.50 बटे 0.25, दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर 6150 को काटेंगे, 25 एकम 25, ले 25 दूनी 50, कितना बचेगा 11, 25 चौके 100, कितना बचेगा 15, 25 छक्के 150, कितने अंक पहले दशमलव है, 2 अंक पहले। तो जो रिलेशन आएगा वो कितना आएगा 2.46, कितना आ जाएगा 2.46, यही रिलेशन आ जाएगा। नहीं सॉरी 2.46 नहीं आएगा, देखो दशमलव से दशमलव कैंसिल आ गया, तो रिलेशन कितना आएगा 246, क्योंकि दशमलव से दशमलव कर दिया, दशमलव नहीं आएगा। अब 100 में कर देंगे गुणा, जब 100 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24,600, कितना आ जाएगा 24,600। क्लियर है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपको दिक्कत आई हो तो अगले क्वेश्चन में समझ जाना, ये थोड़ा सा बोर्ड खराब है ना। चलो साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 11.5 से 10% होनी, तो पहले कितनी थी 11.5, अब कितनी हो गई 10%, अब कितनी हो गई 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55 रुपए 50 पैसे की हानि होती है। तो भैया पहले तो देखो 55 रुपए 50 पैसे की हानि होती है, वो एक अलग मैटर हो गया, चलो भैया रुपयों में हानि होती है। हम दर में हानि देखेंगे, तो दर में हानि कितनी है 1 रुपए 50 पैसे की, ठीक है, दर की हानि। अब इसका इससे क्या निकालेंगे रिलेशन, तो 55 रुपए 50 पैसे बटे 1 रुपए 50 पैसे, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा कैंसिल, शून्य से शून्य क्या हो जाएगा कैंसिल, 15 एकम 15, ठीक है, 15 एकम कितना हो जाएगा 15, 15 तिया 45, कितना बचेगा 10, 15 छक्के 150, 15 सत्ते 105, तो रिलेशन कितना आ जाएगा 37, और 100 में क्या कर देंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा 3700 रुपए, 3700 रुपए। क्लियर है, आ गया समझ में। चलो आगे देखते हैं, अगले टाइप के सवाल देखते हैं। किसी धनराशि का 1/3 भाग 3% वार्षिक दर पर, 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि का 8% वार्षिक दर से निवेश की जाती है। यदि यह निवेश में कुल साधारण ब्याज 600 रुपए मिले तो धनराशि कितनी, क्लियर है, ये क्या करना, धनराशि कितनी। चलो देखते हैं, तो 1/3 भाग कितने पर है 3% पर, फिर उसने बोला 1/6 भाग कितने परसेंट पर है 6% पर, अब उसने बोला शेष भाग 8% पर, तो भैया शेष भाग तो दिया नहीं है, तो भाग देख लेना कितना है 1/3 धन 1/6, लघुत्तम कितना आएगा 6, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, 3 एकम 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो गया 1/2 भाग, ये मिलकर कितना हो गया 1/2 भाग, तो शेष भाग कितना बचेगा, 1 में से माइनस कर देंगे तो 1 कितना बचेगा 1/2 भाग। अब देखते हैं 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे कितना आएगा 1, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पे कितना आएगा 1, 2 से 2 दूनी 4, कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अब उसने ये तो दिया है, उसने रुपए कितने मिलते हैं 600 रुपए, तो यहाँ पे लिख देंगे 600 रुपए, ठीक है। यहाँ पर कितने कर देंगे 6%, 6% बराबर कितना हो जाएगा 600 रुपए, तो यहाँ पर रिलेशन निकालेंगे कितना आ जाएगा 100, और 100 में कर देंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा 10,000 रुपए, कितना आ जाएगा 10,000 रुपए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का, किसी धनराशि का 1/3 भाग 15% पर, 1/5 भाग 25% पर तथा शेष भाग 30% पर निवेश की जाती है। क्लियर है। और इसमें कुल साधारण ब्याज कितना दिया है 48। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखना। किसी धनराशि का 1/3 भाग कितने परसेंट पर दिया है 1/3 भाग कितने परसेंट पर दिया है 15%। ओके, फिर 1 कितना भाग 1/5 भाग कितने परसेंट पर दिया है 25% पर। ठीक, इसके बाद शेष का हम देख लें कितना भाग हो गया 1/3 धन 1/5, हर का हर में गुणा 5 3 15, 5 एकम 5 और 3 एकम 3, 8/15। तो शेष कितना बचा, तो 1 में से माइनस जैसे ही करोगे 8/15 तो शेष कितना बचेगा 7/15। और शेष भाग कितने परसेंट पर दिया है 30% पर। कितने परसेंट पर दिया है 30% पर। तो 5 कितना आएगा 5 5 2 3 2 7 2 कितना हो जाएगा 14, इतना हो जाएगा। तो जब आप जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 19 19 और 5 कितना हो जाएगा 24। 24% बराबर कितना दिया है 4800। तो रिलेशन निकालेंगे कितना आ जाएगा 200।
और 100 में क्या कर देंगे गुणा। 100 में गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो राशि पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। मूलधन 100 में गुणा होता है, कितना आ जाएगा 20,000 रुपए। हर क्वेश्चन को मैं 2 बार करा है ना, ताकि आपको सेट हो जाए एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंखा चला लो थोड़ा। क्वेश्चन देखो जरा, करने की कोशिश करो। एक राशि पर 8% वार्षिक दर पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 है। ठीक है, इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखो जो भी मैंने सिखाया है पिछले 1-1.5 घंटे में, अब वो सारा यहां पर यूज होगा, उसको समझने की आप कोशिश करना बस। ठीक, उसको आप समझने की कोशिश करना, आपको समझ आ जाएगा। चलो, PRTSI ठीक, अब देखते हैं जरा। उसने कहा 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष के लिए उपचित की गई। 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष के लिए उपचित की गई। ठीक है, और कितना मिलता है साधारण ब्याज 1200। कितना मिलता है 1200। ठीक है, अब तिगनी राशि, भैया तिगनी राशि कैसे हो जाएगी, जब राशि नहीं दी तो सबसे पहले तो राशि होगी तब ना उसका तिगना होगा। ठीक है, उससे मूलधन से तिगनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा, इतना उसने दिया। तो पहले हम देखेंगे 8 × 48। हमें मूलधन निकालने का तरीका बताया बिना पेन चलाए या बिना एक्स माने। 8 × 48, 48 बराबर कितना रखेंगे 1200। तो 1200 बटे कितना कर देंगे 48। तो 12 एकम 12, 12 चौके 48। रिलेशन कितना आ गया 25। 100 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा मूलधन 2500। 100 में गुणा क्यों किया है, क्योंकि मूलधन 100% पर होता है। तो 3 गुना करना है, 3 गुना करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 7500। कितना हो जाएगा 7500। तो 1 साल में 10%, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा 20%। और 20% कितना आ जाएगा इसका बताओ जरा 1500। कितना आ जाएगा 1500। क्लियर है, 1500 इतना आ जाएगा। चलो एक और इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं। ठीक, और एक और करते हैं। 12,000 रुपए, ठीक है 12,000 रुपए दिया है, और सॉरी माफ कीजिए जो 9% दिया है। ठीक है, क्वेश्चन आपको फ्लैश हो रहा है, क्वेश्चन देख लो जरा, करने की कोशिश करो, अगर बन जाए आप पे तो चलो देखते हैं, बन जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं तो बताएगा। ध्यान से समझ लो। अब जो दर दी है वो कितने परसेंट दी है 9% पर। दर कितने परसेंट पर दी है 9% पर। समय कितना दिया है 5 वर्ष। ठीक, और साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज आपको क्या करना है ज्ञात। तो 9 पन्ना कितना हो जाएगा 45, और यहां पर कितना लिखा है 5400। तो रिलेशन निकालेंगे, तो 5400 बटे कितना करेंगे 45। तो 9 पन्ना 45 और 9 × 54, तो 600 बटे कितना हो जाएगा 5, 5 एकम 5, कितना बचेगा 1, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। तो रिलेशन जो है 45% का 5400 से रिलेशन कितना आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा 120, और 100 में क्या कर देंगे गुणा। 100 में जैसे ही गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12,000। कितना आ जाएगा 12,000। अब उसने कहा मूलधन से 4 गुनी राशि पर। मूलधन से कितने गुनी राशि पर 4 गुनी राशि पर। तो मूलधन से 4 गुनी राशि करना, दर कितनी लगाना है भैया जी 7%, और समय कितना लिखा है 10 वर्ष। तो 4 गुनी, तो 12 एकम 12, 12 चौके कितना हो जाएगा 4800, 48,000। कितना हो जाएगा 48,000 का हमें कितने परसेंट निकालना है 70%। तो 48,000 का आप जब 70% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 48 सत्ते इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, 33,200 रहेंगे, 4800 रहेगा ना। 4800 में कितने का गुणा करना है 7 का, तो आएगा 33600। ठीक, 33,600 कितना हो जाएगा 33,000। वीडियो ध्यान से देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप पे बन जाएगा। अगर ना बने तो चिंता मत करना, मैं जस्ट इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें ये क्वेश्चन
और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो क्वेश्चन है, अमित ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8,190 ब्याज के रूप में देता है। ऋण राशि कितनी है? पहला ऑप्शन है 36,000, दूसरा ऑप्शन है 36,400, तीसरा ऑप्शन है 39,000 और चौथा ऑप्शन है 39,400। आज की आपको क्लास कैसी लगी ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना और उसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर करना। क्लियर है? अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हैं तो आगे भी इसी तरह की क्लासें हम लाते रहेंगे। ये क्लास आप साइंस दीप पर देख रहे हैं। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर आपको ये क्लास में कुछ कमी लगती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। मिलते हैं साधारण ब्याज के पार्ट 2 में। नमस्कार।